नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। इससे पहले हम 2024 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं मैथ वाले। अगर आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्त। तो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 25 आएगा, 25 दिए 75, यानी माइनस का 3 यहाँ से आ जाएगा इस पूरे को सॉल्व करने पर। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से 5 बार और 25 तो 25, ये माइनस यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 और प्लस का 3 और प्लस 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो, ये -3 से +3 कट जाएगा, ये बचेगा 1/2 -25। तो 25 दूनी 50 और ये +1 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 49/2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 रुपये है। उसे ग्राहक को 1,000 रुपये की नगद छूट मिलती है और 5% से 10% के छूट का वादा करने का एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड की न्यूनतम और अधिकतम छूट का विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बताओ। एक बात बताओ दोस्त, देखो 42,000 रुपये की चीज़ है, 1,000 तो छूट मिलेगी, अब बची कीमत 41,000। अब देखो, बोला अधिकतम छूट और न्यूनतम छूट। न्यूनतम छूट देखो 5% से 10% तक है। न्यूनतम छूट अगर उसे मिलेगी तो 5% की मिलेगी और अधिकतम छूट मिलेगी तो 10% मिलेगी। तो कुल मिला के इसी 5% के बीच का तो अंतर निकालना है आपको। तो बस यही, इसी का 5%, 41 पंचे कितना होता है, 205 होता है। तो 205 एक ही दिख रहा है, ये आ गया 2050। ठीक है, आ जाओ। बोला गया 18, 24, 25 छः अंक के विभाज्य छोटी सबसे छोटी संख्या का अंकों का योग बताओ। देखो दोस्त, पहले क्या करो, ऐसी कोई संख्या बताओ जो 25 से कटती हो। तो एलसीएम ले लेंगे भाई। तो 25 करेंगे। तो 25 × 24। अब 18 के अंदर छः छः और 3 आता है, तो 6 तो पहले आ गया, 24 के अंदर 3 रह गया तो 3 ले लो। बस 25 × 24 करेंगे तो 600 आ जाएगा, इंटू 3 करेंगे 1800। तो 1800 वो सबसे छोटी संख्या है जो कि इन तीनों नंबरों से कट जाएगी। ठीक है, लेकिन अपन को जाना है 6 अंकों की। देखो एक बात बताओ, 18×5 = 90 होता है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18×5 = 90, 18×6 = 108 होता है। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 18×6 = 108, तो 10800, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। लेकिन अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ और एक जीरो यहाँ भी बढ़ा दूँ तो दोस्त ये क्या, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं बन जाएगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कहा आपने, और इनके अंकों का योग निकालना है तो 8 और 1 9 अंकों का योग आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। है कि नहीं भाई? एक बार रिपीट कर लेना अगर नहीं समझ में आए तो। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो। बोला कि एक शर्मा जी अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष आय का 75% अपने खर्चों पर करते हैं और तब भी 1,700 माह से बचा देते हैं। उसकी मासिक आय बताओ। मान लो एक्स मासिक आय थी, 15% खर्च करते थे, मतलब 17/20 बचाते होंगे। और इसका शेष का 75%, तो मतलब 3/, हो जाओ 75% अन्य खर्चों पर, तो 1/4 बचाएंगे। 75% वैल्यू 3/5, 3/4 होती है। तो 4/3 खर्च कर दिए, 1/4 बचेगी, बराबर। ये बचा 1,700 रुपये। 17 से गया 100 बार, 20 × 80 इंटू, ये आ गया आपका 8,000। ठीक है, इसका चतुर्थांश निकालना है। 3/12 बराबर 14/x। इतना मत लिखा करो दोस्त, है ना, डायरेक्ट क्या करो, 3×4 = 12, 14×4 = 56, ऐसे आंसर आ जाएगा, नहीं सॉल्व कर लेना ये, है ना। मैंने आपको बताया इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में। छोटे क्वेश्चन को जितना कम लिखो, है ना, वो उतना ही ज़्यादा बेस्ट है। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री का वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और फिर क्रय मूल्य से 32% लाभ कर कमाता है। कुल प्रतिशत लाभ बताओ। देखो मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, 1 रुपये का 1 ग्राम मान लो, तो 100 रुपये की चीज़ थी और उसने बोला कि 12% कम वजन तोड़ा, मतलब उसने वजन कितना दिया, 88 दिया। और उसने बोला कि 32% लाभ कमाता है, तो लाभ 32% लाभ कमाता है किस पर, इस 100 रुपये पर, तो यानी 132। लेकिन क्या उसे 32 का लाभ होगा? नहीं, क्योंकि उसके यहाँ से चीज़ तो 88 रुपये की गई है ना, तो वास्तविक लाभ उसका कितना होगा? देखो 12 यहाँ से जाएगा और 12 यहाँ से, तो 44 रुपये का लाभ होगा। कितने पर? 88 पर, गुणा 100। 44 से 2 बार 2 इंटू करेंगे तो 50% उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 1.25 रुपये है। ब्याज की दर बताओ। सिंपल सा फॉर्मूला है कि ब्याज बराबर, ब्याज कितना 1.25 बराबर प्रिंसिपल कितना है 500 इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर रह जाएगा, 100 का स्क्वायर खोलेंगे तो 100 इंटू 100 आ जाएगा। है कि नहीं भाई? भाई यही बात है। चलो देखो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 100।
इस 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये 5 बार कट गया, इस 5 से ये कट गया, कितनी यार 5 दूनी 10, 5 25 और आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए बी सी एक कार्य को 30 60 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या। देखो जब भी कोई कार्य छोड़कर जाए, है ना, कोई जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि इतने दिन पहले छोड़ रहा है, उतने दिन पहले छोड़ रहा है, तो हमेशा उससे ज़बरदस्ती काम करवा लिया करो। टोटल काम मान लो 120, तो इस पहले की क्षमता आएगी 4 2 और 1, है कि नहीं। अब बताओ टोटल काम 120 माना अपन ने। अब हुआ क्या, 10 दिन पहले ये काम छोड़ रहा है, अगर 10 दिन और करता तो 40 काम और कर देता। और बी 5 दिन पहले छोड़ रहा है, अगर 5 दिन बी काम और करता तो 10 काम और करता, मतलब कुल मिला के 170 काम हो गया। और तीनों कितने होंगे, 4 2 6 1 7, 170/7 मेरा आंसर आ गया। मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे की गेंद को पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। गोलाकार गेंदों की संख्या बराबर कर दो, रेशियो है ना, दोनों का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यू वैल्यू कितनी है यहाँ, तो यहाँ लिखूँगा मैं 21 मल्टीप्लाई 21 बराबर, यहाँ लिखूँगा 4/3 पाई आर की वैल्यू 7 गुणा 7। अब देखो गुणा 7 और मैं एक्स गोलाकार से गेंदों की संख्या। अब देखो दोस्त, मुझे पता था कि 4/3 पाई 4/3 मैं दोनों करता, तो मैं इसको नहीं लिखूँगा, अगली बार से ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 7 काटूंगा तो 3 आएगा, 3 तरह का 9, 27 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 और 12 का तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपात निकलेगा 144/5, कितना आएगा 144/5 आएगा, है ना भाई। दिमाग लगाना कैसे आया, ये आपका काम है। और 5 और 8 के 5 8 9 के चतुर्थ अनुपाती, तो हो जाएगा 8 9 72/5, तो 72/5 का अनुपात क्या होगा, 5 से 5 गया और 72 दूनी 144, तो 2:1 आ गया। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, समझ में आया। ये कैसे किया, ये लिख दो 5/12 और ये 12/x निकालोगे यहाँ से, तो 144/5 आएगा, और सेम ऐसे ही यहाँ पे किया है, ठीक है, कर लेना अपना। अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की और 10 AM तक उसने 1/2 भाग पूरा किया, और उसी दिन दोपहर 1 AM तक अपनी यात्रा का 4 भाग पूरा कर लिया, तो उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की। अच्छा चलो एक काम करते हैं, देखो एक बात को मुझे समझाओ, 1/2 और 1/5 इन दोनों का एलसीएम 10 मान लेते हो टोटल दूरी। बोला गया कि 10 बजे तक क्या किया उसने, ये टाइम में ध्यान रखना है, ठीक है। जब 10 बज रहे, दूर ये डिस्टेंस, सॉरी ये क्या डिस्टेंस, अब टाइम की बात करूँ कि 10 बजे क्या किया था उसने, 10 बजे तक भाई ने कितनी दूरी तय कर ली थी, 10 बजे तक उसने 5 दूरी तय कर ली थी। 10 बज रहे थे तो कितनी दूरी तय कर चुका था, 5। और जैसे ही 1 बजा, 1 बजे 4/5 यानी 8 दूरी तय कर ली। कितने बजे, 1 बजे तक 8 दूरी तय कर ली, मतलब 3 दूरी तय कर ली कितने घंटे के अंदर। आप बोलोगे सर 11 12 1, यानी 3 घंटे के अंदर 3 दूरी तय कर रहा है, तो 1 घंटे के अंदर 1 दूरी तय करेगा। अगर 10 बजे तक 5 दूरी तय कर ली है, तो इससे पहले इसका मतलब ये है कि 5 घंटे 1 घंटे में, मतलब 5 घंटे पहले 5 घंटे पहले चलना शुरू किया होगा ना। हर घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है, 1 दूरी जा रहा है, तो 5 घंटे 10 बजे से 5 घंटे पहले शुरू चला होगा, तो कितने बजे चला होगा, 5 बजे। तो ये आपका आंसर आ गया, है कि नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के 10 गुणजों का औसत। देखो 3 का 10वां गुणज, पहला गुणज तो 3 होगा, 10वां कितना होगा 30 होगा, और डिफरेंस सेम है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे देंगे, तो 33/2 आएगा, और 33/2 कितना होता है 16.5। आगे देखो क्वेश्चन, एक वस्तु 1200 रुपये पर सूचीबद्ध है, ग्राहक 2 क्रमांक छूट के बाद इसे 972 में दे देता है, पहली छूट इतनी है, दूसरी छूट बताओ। मैंने लिखा आया था कि पहले लिखो मार्क प्राइस, फिर लिखो विक्रय प्राइस, नीचे रेशियो बना दो पहली छूट से दूसरी पहली छूट का। देखो 10 की चीज़ थी, 9 में रह गई, बस यहाँ से रेशियो बनाओ, आंसर आ जाएगा। यहाँ बचा 120, यहाँ 9 एकम 9, 0 9 72, और 12 दम 120, और 12 नम 108। तो दूसरी 10 की चीज़ 9 में दे दी, तो 1/10 की छूट, यानी फिर से 10%, मतलब 10% की 2 छूट दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, यदि आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो एक उपयोगकर्ता अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत कम कटौती करना चाहिए ताकि आलू पर कोई खर्च ना बढ़े। देखो 10%, 10 से क्या होगी 11, तो खपत इसका उल्टा जाएगा, 11 से 10 कितना बढ़ गया, 1 कितने पर 11 पे, गुणा करेंगे 100, तो 9 पॉइंट करके आंसर आएगा, तो 9 पॉइंट करके ये मेरा आंसर है, ठीक है। आगे देखो, ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 18 और 36 दिन में कर सकते हैं। वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ देता है, एक काम भी इतने दिन में करेगा। देखो 2 क्षमता और 1 क्षमता,
ठीक है। कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 24 दिन तक। तो देखो काम मान लो 36, 24 दिन तक काम करें, काम बचेगा कितना? 12। अब 12 काम करने में भी कितने दिन लगेंगे? 12 ही दिन लगेंगे। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में ज़्यादा समझाया नहीं क्योंकि समझने वाला कुछ था ही नहीं इसके अंदर। अब देखो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 × 6 × 4 सेंटीमीटर की लकड़ी के आयताकार ब्लॉकों से बनाया जाता है। व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत बताइए। देखो दोस्त एक बात को समझो, अपन टोटल आयतन निकाल लेते हैं, रेशियो बना लो। ये 4 और 3 त्रिज्या वाले शंकु, तो 1/3 इंटू 22/7 पाई R²। R² कितना रखा है? 4 पाई R² और H 8। और इसका रेशियो बना लेते हैं इसके साथ, तो 8 × 6 × 4। ठीक है। देखो 8 4 से 8 4 तुझे कट गया, 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 2 बार। ठीक है। और कुछ कट रहा है तो 22 दूनी 44 ये आ गया और 3 सत्ते 21, 21 दिया 63। अब देखो टोटल 63 था, 63 में 44 तो काम में आ गया है ना। तो वेस्ट कितना हुआ? 19। कितने पर? 63 पे, है ना। बर्बाद किसने हुआ? 63 पे ना। गुणा करेंगे 100 से तो आ जाएगा 1900/63 करेंगे तो 63 कितनी हो जाएगा? 163 थी, 189 होगा तो 3 बार जाएगा। 3 से शुरू होगा। मेरा आंसर एक ही है और लगभग में आंसर देना था, लगभग में पूछा था ना, तो बस ये मेरा आंसर हो जाएगा। और अरविंद भानु से 4/5 गुना तेज है। जो अरविंद है वो भानु से अगर भानु 4 है तो अरविंद कितना होगा? 5 है। ये तेज है। दौड़ में अरविंद 60 किलोमीटर की लीड देता है। प्रारंभ बिंदु से वह कितनी दूरी पर मिले? तो कितने की लीड दे रहा है? ये कितने की टाइम का है, सॉरी स्पीड का है। तो डिस्टेंस का भी सेम ही हो जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? 5 4 ही होगा। हमारे हिसाब से कितने की लीड दे रहा है? 60 की। टोटल दूरी कितनी है? 300। कितनी है? तो प्रारंभिक बिंदु कितनी दूरी पर मिलेंगे भाई? 300 पर तो मिलेंगे क्योंकि 60 किलोमीटर आगे दौड़ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। बोला अर्जुन 30 किलोमीटर की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अपनी बाइक से चलाता है और 25 किलोमीटर की औसत चाल से 14 किलोमीटर की दूरी याद करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बताओ। देखो 10 किलोमीटर जाएगा 30 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगे भाई? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम चाहिए तो यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा टाइम 1/3 और प्लस दूसरा टाइम कितना आएगा? 25 की स्पीड से गया 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर गया 25 की स्पीड से, तो दूसरा टाइम आ गया 14/25। भाई खतरनाक आ रहा है। तो देखो क्या कर सकते हैं, 25 दिए 75 × 25 कर लो। ऐसा कर लो, ऊपर आ गया 25 प्लस यहाँ आ गया 14 × 14 14/25 75, सॉरी। तो जो टोटल टाइम आ जाएगा 5 2 7 और 4 2 6/75। और डिस्टेंस कितनी दे दी थी? 14 किलोमीटर जी है और 10 जी है तो 24। तो आ जाओ, तो 24 किलोमीटर और टाइम आ गया 67/75। 75 प्लट के ऊपर ये आ गया भाई, कुछ भी नहीं कटना। प्राइम नंबर है तो 75, 75 दूनी 150, चौको 300 होता है, हासिल आई 30 और 75 दूनी 150, 150 में 30 जोड़ेंगे तो 180, 1800 ये आ गया और 67 ये आ गया। तो 2 बार ही जाएगा तो 67 दूनी कितना होता है? 120, 7 दूनी 14, 144। 67 दूनी कितना होता है? 144। ठीक है। अब बचा कितना? 36 बचेगा भाई। 36 तो 360 ये हो गया। अब देखो तो 67 से कितने 6, 5 बार ही जा सकता है। 6 बार कैसे जाएगा यार? 6 बार कैसे जा सकता है? अच्छा हाँ देखो 120, 120। हाँ तो दोस्त क्या होगा? 100 है ना 34 आएगा यहाँ से, 134 आएगा तो ज़्यादा बचेगा फिर, 44 नहीं बचेगा, है ना। 134 आएगा, 134 प्लस 4 44 बचेगा तो 480 आएगा, है ना। तो 6 बार जाएगा दोस्त। कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 26 पॉइंट करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। डिवाइड गलत कर दिया था अपने, डिवाइड सही किया, मतलब घटाना में जो है अपन ने गलती कर दी थी। ठीक है। चलो आ जाओ। मतलब एक कार का वर्तमान मूल्य इतना है 8,50,000, 10% की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है 4 वर्ष बाद। कीमत बताओ। तो देखो 8,50,000 ना, 50,000 गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, क्यूब लिख देते और 9 और लिख देते, ऐसा कर लेते आप लोग। ठीक है। मुझे समझाना था तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 17 का मल्टीपल देख लो, 9 का मल्टीपल देख लो, है ना। बहुत सारी यूनिट डेट से हटा सकते हैं अपन। एक सेकंड रुकना जरा। देखो यूनिट डेट से अपन नहीं हटा सकते भाई।
ठीक है भाई। मल्टीपल और यूनिट क्या कर सकते हैं इसमें, देखो 729 × 9, 729 × 9 × 85, 17 का मल्टीपल चेक करें अपन। देखो पहले 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो 5 4 9, ये तो है ही 9 का मल्टीपल। 7 6 13 का 4, 4 8, 8 4 12, 3 3 5 3 8, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, 8 आ रहा है इसमें। देखो ये तो आंसर होगा ये, इसमें ये तो 9 से कट ही रहा होगा। इसको चेक करते हैं। 5 5 10 का 1, 7 और 1 8, 8 8 16 का 7, 7 6 13 13, 13 का 4, 4 और 5 9, इसका 9 आ रहा था, ये मेरा आंसर हो सकता था। 6 5 11 का 2, 7 2 9, ये पूरा हो गया। ठीक है। 8 5 13 का 4, और 4 और 6 10, 10 का 1, इसमें 1 बच रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता था। मतलब मैं फंसता हूँ एग्ज़ाम में तो इन 2 क्वेश्चनों पर फंसता। फिर आप सोचते कि 17 का मल्टीपल निकाल लो, है ना, तो 17 का चेक कर लो। देखो पहले मैं इस पर डिवाइड दे रहा हूँ 17 से। 17 दूनी 17 × 51, 4 बचा 47, 17 × 1, 17 दूनी 34, 34 के बाद कितना बचेगा, 13 यहाँ बचेगा, 100, हाँ 34 के बाद देखो 17 × 51, 4 बचे, 17 दूनी 34, 34 के बाद कितना बचेगा, 13, 138, और 17 27, 119, 17 136, 2 बचेंगी, 26 और 17, 17 एकम 17, फिर कितना बचेगा, 6 ये, और 3 9, और फिर 4 भाई, ये मेरा कट नहीं रहा, ये मेरा 17 से कटेगा। ठीक है, बस आंसर हो गया। वरना मल्टीप्लाई कर सकते थे इतनी देर में, मेरे हिसाब से तो आप मल्टीप्लाई करते ज़्यादा ही अच्छा रहता। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन यार। मतलब 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन की बजाय बेईमान दुकानदार को कितना उपयोग किया जाना चाहिए। 25% मतलब 4 की चीज़ 5 में बेचनी चाहिए थी भाई, 4 है ना, तभी तो 25% लाभ होगा। 5 की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। भाई 800, 800 किलो दूंगा 1000 की जगह, तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा। देखो काटो, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, तभी तो 4 5 का रेशियो आएगा। तो यानी कितना देना पड़ेगा, 800 ग्राम, ये आपका। ठीक है दोस्त, तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।